नमस्कार। देखिए, आज हम एएसओ का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, DSSP ने जो कंडक्ट कराया था अभी एग्ज़ाम 27 अगस्त 2025 को, उसकी जो सेकंड शिफ्ट है 1 से लेकर 3 बजे तक, उसके मैथ्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस एग्ज़ाम में एक्चुअली 40 क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो करने लायक क्वेश्चन है वो मुझे 20 ही लगे, तो उन 40 में से मैं 20 को छाट कर आपके पास लाया हूँ और उसके जो सॉल्यूशन है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। इससे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एक ये टेलीग्राम चैनल है द सॉल्यूशन हब, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम रियल टाइम जो भी क्वेश्चंस आप डालेंगे उसके सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, पहले सवाल में बोला गया है कि एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन जो है वो 2 साल पहले 19,600 थी और पेंडेमिक आया, बीमारी आई और 5% के हिसाब से पर एनम उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो गई। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगी? देखो, पॉपुलेशन क्या है टाउन की 19,600 और 5% के हिसाब से डिक्रीज़ हो रही है, मतलब 1/20 के हिसाब से डिक्रीज़ हो रही है। कोई चीज़ 20 की थी, एक डिक्रीज़ हो रही है 19 और ये 2 साल हो रहा है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 4 को अगर हम काटे 4 चौक 16 और 3 19, ये हो गया 49। अब 19 का स्क्वायर होता है 361 और 49 को हम लिख सकते हैं 50 - 1, ये हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 5, 6 5 जा 30, 5 3 15 और 3 18, 18,050 में से अगर हम 361 हटा दें, 10 में से 1 गया 9, यहाँ हुआ 14 में से 6 गए 8, यहाँ 9 में से 3 गए 6, हमारे पास आया 17,689। अब इन्होंने बोला है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालो नियरेस्ट 100, मतलब कि आखिरी में जो है ना वो 689 को आप नियरेस्ट कोई नंबर हो जो 100 हो, मतलब कि वैसे 700 या फिर 600। अब 600 क्लोज है या 700 क्लोज है? 700 क्लोज है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17,700। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए, इसमें जो है एक आर्टिकल है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 20.5 है और इतने पे अगर वो बेचता है तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। मतलब कि अगर सीपी मान लो आप 100 है तो एसपी कितना होगा? 10% प्रॉफिट 110। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे दी? 20.5 की। अब ये कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस में कितना इंक्रीज़ हो, इसमें कितना इंक्रीज़ किया जाए कि जो प्रॉफिट है वो 50% हो जाए। मतलब 110 जो है वैल्यू, अगर 150 हो जाए, 110 तो हो गई 10% का प्रॉफिट के साथ, अगर हम 150 की वैल्यू निकाल लें, जैसे 110 की वैल्यू हुई है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20.5/110 और 150 की 150 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा आपका 4 और 1। अब 41 इंटू में 15 डिवाइड बाय 22 है ना। इसको अगर हम सॉल्व करें या फिर हम इसको कर सकते हैं 41 की 15 के साथ 5, 5 चौके 20, 1 और 4, 5, 1, 615 की हमें डिवीज़न करनी है 22 से, तो ये हो जाएगा आपका 22 दूनी 44 है ना। और 61 में से 44 गए, 11 में से 4 गए 7, 5 में से 4 गया 1, 175, ये जाएगा 7 पे 22 सत्ते कितना होता है? 154, 27 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। और हमारे पास पहले कितना था? 20 पॉइंट कुछ, और डिफरेंस कितना होएगा? 7 पॉइंट कुछ। एक ही ऑप्शन है, वो है आपका, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस में हम इतना इंक्रीज़ करेंगे। पहले 110 की वैल्यू हमारे पास 20.5 थी और 150 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 पॉइंट समथिंग। तो जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 7 पॉइंट समथिंग। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए ए और बी स्टूडेंट्स हैं, और वन ऑफ देम सिक्योर्ड 4 मार्क्स मोर देन दी अदर। मतलब एक ने मान लो x मार्क्स लिए तो x ने लिए x+4, और ये जो है x+4 एंड हिज मार्क्स वर 58% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। ये जो है वो 58% है, ये 58% है सम ऑफ देयर मार्क्स 2x+4। सम ऑफ देयर मार्क्स क्या हो जाएगा? 2x+4। देखो, अगर ये 58 है तो ये कितना हो जाएगा? 42। टोटल तो 100% ही होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 58 में से 42 गए 16, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 4। तो 16 की वैल्यू अगर 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4, और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। ये आपका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हमें बोला गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताइए। एक नंबर दे दिया 5 6 4 A 7 B, जो कि 22 से तो डिविजिबल हो रहा है लेकिन 5 से नहीं होना चाहिए। ठीक है, 22 से मतलब 2 से भी हो, 11 से भी, और 5 से नहीं होना चाहिए। इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो देखो, ये तो हो नहीं सकता, ये तो 5 से डिविजिबल है, ये तो होना नहीं चाहिए, 5 से डिविजिबल नंबर नहीं होना चाहिए। और नंबर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो ये तो नंबर 2 से डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि देखो इवन नंबर ऑड नंबर है आखिर में, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब सबसे बड़ा नंबर अगर हम पहले उठाएं 5 6 4 8 7 2, सबसे बड़ा नंबर बोला है ना, तो सबसे बड़ा नंबर उठाओ दोनों में से। अब देखो 11, ये 2 से तो डिविजिबल होता है, ये 5 से नहीं होता है। 11 का रूल क्या है, ये प्लस ये प्लस ये, 8 और 2 10 और 6 16 में से अगर हम माइनस करें 7 और 4 11, 11 और 5 16, तो या तो ये 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 16 में से 16 गए 0, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर किसी 60% जो है कॉस्ट प्राइस घटा दिया जाए तो जो बचा हुआ मूल्य है वो 988 है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है आर्टिकल का। देखो कोई चीज़ मान लो 100 रुपये की थी और 60 घटा दी गई, तो वैल्यू कितनी बच गई, 40। 40 की वैल्यू किसके बराबर है, 988 के। तो कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना था, 100। 100 की वैल्यू निकालनी है हमें, एक की वैल्यू हो जाएगी 40, 100 की वैल्यू निकालनी है हमें, बस निकाल दो। ये 2 पे गया, ये 5 पे गया, ये 4 पे गया, ये 9 पे गया, ये 4 पे गया। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 35 और 2 37, 5 चौके 20, ये आ जाएगा आपका 24 70। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज पर एनम। अब इन्होंने क्या बोला है कि हमें निकालनी है इंटरेस्ट की रेशो बैंक ए और बैंक बी की, अगर सेम सम ऑफ मनी वाज डिपॉजिटेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो टाइम है, टाइम भी बराबर है दोनों का, ठीक है, और प्रिंसिपल भी दोनों का बराबर है। हमें जो है एसआई हमें दे दिया है, दोनों का अलग अलग रेट की रेशो पूछी है। एक छोटा आर मान लेते हैं, एक बड़ा आर मान लेते हैं, है ना। तो रेट की रेशो क्या होगी, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर में पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इसकी रेशो हमें निकालनी है किसके साथ, 2700 इज इक्वल टू पी इंटू आर, हम यहाँ पे छोटा मान लेते हैं, टी भी सेम है, पी से पी कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा। रेशो क्या बनेगी आपकी 1500 बटे में 2700, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5:9। मतलब कि सेम प्रिंसिपल सेम टाइम पे जो रेशो होती है रेट की, वो सिंपल इंटरेस्ट की रेशो के बराबर होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये। इन्होंने बोला है कि 1 से लेकर 140 तक ऐसे कितने नंबर हैं जिनकी यूनिट डिजिट जो है वो 1 और 3 होगी। ऐसे कितने परसेंटेज ऑफ नंबर है जिनकी यूनिट डिजिट 1 या 3 होगी। मतलब कि मान लो अगर मैं 1 से 10 तक लिखूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 3 यूनिट डिजिट कितने नंबर की आएगी, 1 की और 1 भी। मतलब 1 से लेकर 10 तक जो है सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप 11 से 20 तक करोगे तब भी 2 नंबर मिलेंगे। मतलब हर 10 नंबर पे आपको 2 नंबर ऐसे मिलेंगे जिनकी यूनिट डिजिट जो है वो या तो 1 है या 3 है, ठीक है। तो 140 में कितना हो जाएगा, अगर 10 नंबर में हमारे पास 2 हैं तो 140 में कितना हो जाएगा, 28 नंबर ऐसे हो जाएंगे। 28 नंबर हो जाएंगे, परसेंटेज निकालनी है हमें, 28 नंबर हमें मिले। टोटल नंबर कितने हैं, 140 गुणा में 100, 14 दूनी 28, ये हो जाएगा आपका 20%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था और मैंने इसका सॉल्यूशन आपको बताया था, उसी तरीके से बताता हूँ। देखो अगर सेलिंग प्राइस आर्टिकल का 21 रुपये है तो प्रॉफिट उसको 20% होता है। कोई चीज़ 100 की थी, 120 में वो सेल करते हैं तो उसको प्रॉफिट जो है वो 20% होता है। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस ये है और इन्होंने दिया क्या हुआ 21। अब इन्होंने कहा है कि सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाया जाए, 21 को कितना बढ़ाया जाए कि जो प्रॉफिट है वो 30% हो जाए। प्रॉफिट 30% मतलब 120 की वैल्यू 21 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 बटे में 120,
और 130 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये गया आपका 4 पे, ये गया आपका 7 पे, 13 सत्ते 91/4, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, है ना, और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 7/5। तो ये कितना ज़्यादा हुआ, 130 की वैल्यू आ गई आपके पास, ये 110 की वैल्यू, 120 की वैल्यू थी आपके पास, ये डिफरेंस कितना हो गया 1.75, मतलब कि सेलिंग प्राइस को इतना रेस किया जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ जो कि एग्जैक्टली इस लेंथ को मेजर कर सके। 3 हमें लेंथ दे दी, 106 मीटर, 106 सेंटीमीटर सॉरी, ये हो जाएगा 159 और 265। ठीक है, इनका जो है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ हमें बतानी है, मतलब कि HCF बताना है हमें, या इसको कई जगह GCD भी लिखते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो ऑप्शन उठा लो इसमें से। अब देखो HCF होता क्या है, HCF होता है कि इनमें सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन हो। ठीक है, मान लो जैसे नंबर है 2, 4 और 8, इसका HCF क्या होगा, इसका HCF होगा 2। हमेशा HCF जो है ना वो आपका शॉर्ट नंबर में से ही नहीं मिल जाएगा आपको, जो सबसे छोटा नंबर होगा, क्योंकि ये हो गया 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर और ये हो गया 2 का क्यूब। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉमन है, एक यही कॉमन है, तो छोटे नंबर में से ही हमें HCF हमेशा मिल जाता है, मतलब जो भी HCF होगा ना वो 106 में से ही हमें मिल जाएगा। अगर हम ऑप्शन देखें तो देखो 52 की टेबल में 106 आता है, नहीं आता। 48 की टेबल में आता है, नहीं आता। 37 की टेबल में आता है, नहीं आता। एक 53 ही है जिसकी टेबल में 106 आता है, यही आपका आंसर होगा। ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो भाई इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना हो जाएगा 53, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 15 में से 9 गए 6, ये हो जाएगा 106 का डिफरेंस। अब देखो इन दोनों का HCF क्या होगा, 53 होगा, 53 दूनी 106। तो इस तरह भी आप HCF को निकाल सकते हैं। हमेशा छोटा नंबर पकड़ो, छोटा नंबर जैसे ही पकड़ोगे उसमें से आप HCF आसानी से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखो 3 नंबर दे दिए, 594, 5544 और 2574, इनका HCF निकालना है। देखो 594 में से का मल्टीपल ही जो है आपका जो है HCF होगा, छोटा नंबर ही आप पकड़ो हमेशा, उसमें से HCF आपका निकालना आसान होगा। उसके बाद ऑप्शन देखो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों नंबर जो हैं वो 594 से ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे 11 का स्क्वायर कितना 121, और आप 3 दूनी 6 से मल्टीप्लाई कर लो बस, तो ये 600 कुछ हो जाएगा। 6 दूनी 12, 726 तो इससे ऊपर हो गया, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब पहला नंबर उठा के देखो, ये क्या हो जाएगा 11 इंटू में 3 दूनी 9, 9 दूनी 18, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 198 की टेबल में ये आता है, बिल्कुल आता है। 8 तिया 24, 9 तिया 27 और 2 29, 3 और 2 5, तो ये इसका HCF हो गया। इस तरीके से आप जो है HCF LCM के सवाल आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें पहले 19 इवन नेचुरल नंबर की जो है एवरेज निकालनी है। पहला इवन नेचुरल नंबर क्या होगा 2, अगला क्या होगा 4, अगला क्या होगा 6, 19वां कितना होगा, 19 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो 38। ठीक है, इसका सम क्या होगा टोटल, SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2, मतलब कि 19/2, A + L, A क्या है 2, L क्या है 38। ठीक है, डिवाइड में एवरेज निकालनी है 19 नंबर की, तो 19 से डिवाइड कर दो, 19 से 19 गया 3840, 40 को 2 से भाग करोगे 20। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे एक हमें टेबल दे दी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और उनकी जो हाइट है वो हमें दे दी है। अब इन्होंने बोला है द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट स्टूडेंट की हाइट कितनी परसेंटेज है शॉर्टेस्ट की, ये हमें निकालना है। तो टॉलेस्ट बंदा कौन है इसमें हम देखें अगर, वो हो गया 124.2। स्मॉलेस्ट कौन सा है 108 इंटू में 100, ये हटाएंगे, ये 0 पे गया। ठीक है, ये गया आपका 54 पे, ये गया आपका 5 पे। ठीक है, ये गया आपका 27 पे, ये 6 2 1, ये गया आपका 9 पे, ये गया आपका 3 दूनी 6, 0 7, 9 से भाग करें 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 23 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 115% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो एवरेज वेट
23 स्टूडेंट्स का जो है वो 83 किलो दे दिया है। अब इन्होंने बोला है कि एक टीचर जो है वो भी इसको इंक्लूड इसमें जो है इंक्लूड हो जाता है, मतलब टोटल स्टूडेंट्स और टीचर्स कितने हो जाएंगे 24, और एवरेज जो है वो 500 ग्राम बढ़ जाता है। मतलब कि एवरेज बढ़ने का मतलब ये है कि हर एक स्टूडेंट या फिर हर एक टीचर जितने भी लोग हैं उसमें 500 ग्राम बढ़ जाता है। हमारे पास टोटल संख्याएँ कितनी हो जाएगी 24, 23 पहले थी, एक टीचर और आ गया है तो 24 हो गए। हर पे 500 ग्राम बढ़ रहा है, हर पे आधा किलो बढ़ रहा है, तो 24 पे कितना बढ़ जाएगा? हर बंदे पे आधा किलो बढ़ रहा है तो 24 पे कितना हो जाएगा? 12 किलो, है कि नहीं? पहले कितना था 83, अब 12 जो है वो ज़्यादा हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 95। ये आपका जो है टीचर का वेट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो एक पॉपुलेशन है विलेज की इतनी 2019 में 1,25,000 पॉपुलेशन जो है वो 2019 में है। 2020 में सॉरी, नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि 8% जो है इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब 108 हो जाती है, और अगले साल जो है वो 3% घट जाती है, मतलब कि 97% हो जाती है। पॉपुलेशन हमें बतानी है, अब इसका जो आंसर होगा ये हमें बताना है, मतलब कि 2 साल में जितना भी चेंज आया वो हमें बताना है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। 3 जीरो हैं यहाँ, 2 जीरो से एक ये गई, ये गया 2 पे, ये गया आपका 25 पे, ये आपका गया 54 पे। अब देखो 25 गुणा 54 गुणा 97, इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 25 की अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, है ना, 25 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा आखिरी में, और एक डिजिट और हमें पता लग जाएगी आप करोगे जब भी, तो यहाँ पे आ जाएगी 5। जैसे कि 5 की अगर 7 से करोगे आप तो 35 आएगा आखिरी में 5 आएगा, और फिर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो ये आखिरी के 2 नंबर तो हमें पता लग गए, मतलब कि आंसर जो है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, अब हम इतना सारी मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, क्वेश्चन इतना तो टाइम होगा नहीं एग्ज़ाम में, तो हम डिजिटल सम का जो क्राइटेरिया है, फॉर्मूला है, तरीका है, वो हम यूज़ करेंगे। देखो यहाँ का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 से 9 गया 1, और यहाँ पे कितना हो गया 9, 5 से 8 और 1 9। ठीक है, या तो डिजिटल सम इसका 9 है या 0 है। इसका क्या होगा, देखो 5 और 2 7, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे डिजिटल सम आपका 9 ही आएगा। एक ही ऑप्शन है दोनों में से जिसका डिजिटल सम 9 है, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन की हमें ज़रूरत नहीं है करने की। आपने 2 नंबर निकाल लिए, 25 की आप इससे करोगे 54 से तो आखिरी में 0 होएगा, अगर 25 की आप 97 से करोगे तो एक नंबर 5 आएगा। तो 2 नंबर हमें पता लग गए और डिजिटल सम के थ्रू हमने जो है एलिमिनेट कर दिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू है 89 की 0.09 x दे दिया है, और x की पावर जो है z इजिकल टू y की वैल्यू क्या है हमारे पास 89 0.66 की पावर 10। अब देखो इसको अगर हम करेंगे तो 0.09z कंपेयर कर लो, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.6 बाय 0.09, एक जीरो यहाँ आएगी, 2 जीरो यहाँ आएगी, तो ये हो जाएगा 660 बटे में 9। इसको सॉल्व करेंगे 3, ये हो जाएगा आपका 220, इसको सॉल्व करेंगे तो 21 73.33 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्पेयर ऑफ द सेम साइज दैट कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 24 एंड हाइट 48। एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका डायमीटर है 24, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका 12, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी 48। इसको पिघला के कितने नंबर ऑफ स्पेयर्स बनेंगे? ठीक है, इसको पिघला के कितने नंबर ऑफ स्पेयर्स बनेंगे, और जो डायमीटर है हर स्पेयर का, इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सिलेंडर, और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है 12, डायमीटर अगर 12 है तो रेडियस ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब जब पिघलाते हैं तो वॉल्यूम दोनों की बराबर होती है, वॉल्यूम सिलेंडर की क्या होती है पाई
आर स्क्वायर 12 में एच, और ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। पहले तो हमें एक्स वो मान लेते हैं हम कि कितने नंबर ऑफ स्पेयर्स हैं, इनटू में इसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। आर हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6, पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 दूनी 6, अब 6 दूनी 12, 12 से 12 गया, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 12 की 2 से करोगे तो वैल्यू आ गई आपके पास 24 नंबर ऑफ स्पेयर्स सिलेंडर को पिघला के बनेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि रवि, 2-3 लोग हैं, रवि, मोहन और सचिन। रवि, मोहन और सचिन, ठीक है। रवि जो है कैपिटल का 1/6 भाग इन्वेस्ट करता है 1/6 टाइम के लिए, ठीक है। 1/6 भाग 1/6 टाइम के लिए। मोहन करता है 1/4 इन्वेस्ट 1/4 टाइम के लिए, और जो सचिन है वो रिमेनिंग जो भी होगा वो करता है एंटायर ड्यूरेशन के लिए, मतलब कि जो भी पूरा टाइम होगा। अब देखो ये 6 है, ये 4 है, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम मान लूँ कि एलसीएम हो जाएगा इसका 12, टोटल इन्वेस्टमेंट में 12 मान लेता हूँ, तो रवि की इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी 1/6, और 12 कितनी 2, और टाइम भी मैं 12 मान लेता हूँ, 12 महीने, तो टाइम भी कितना हो जाएगा इसका 2, इसका कितना हो जाएगा 3 और 3, इसका कितना हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो गई 3 और 2 5, टोटल कितनी थी 12, 12 में से 5 गए 7, गुणा में टोटल टाइम था 12। बस ये एक आपकी जो है इक्वेशन बन जाएगी 4:9:12 इन्होंने कहा है कि मोहन का शेयर निकालो टोटल प्रॉफिट ऑफ 1552 में। टोटल प्रॉफिट है 1552, हमें मोहन का शेयर निकालना है। मोहन का शेयर क्या है 9। अब देखो इसमें से कौन सा नंबर जो है वो 9 का मल्टीपल है। 100 ये नहीं है, ये भी नहीं है, क्या ये होगा 120? 120 भी नहीं होता, 3 का मल्टीपल होता है लेकिन 9 का नहीं, 9 का एक ही मल्टीपल है, वो है ये आपका आंसर होगा। या आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। 84 और 93 हो जाएगा 9 हो जाएगा 93 और 4 97। 97 की वैल्यू जो है वो आपकी 1552 है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये गया 97 पे, 15 में से 7 गए 8, 14 में से 9 गए 5, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 और 6, ठीक है। एक की वैल्यू 16 है तो 16 निम 144, तब भी आपका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेशो हमें दे दी है 3 चीज़ों की, 15:4:20, और एक अमाउंट जो है वो 3 पार्ट में बांटा गया है इस रेशो में। टोटल सम ऑफ मनी द थर्ड पार्टी इतना हमें बताना है। देखो 3 चीज़ों की रेशो दे दी है, 15:4:10, ठीक है। हमें कहा गया है कि 10 की जो वैल्यू है ना वो 12,200 रुपये है, तो टोटल की वैल्यू क्या होगी, टोटल कितना हो जाएगा 12 और 4 19, 29, टोटल हो जाएगा 29 की वैल्यू निकालनी है। या तो इसमें 29 का मल्टीपल निकाल लो, या फिर 10 की वैल्यू अगर हमें 12,200 दी है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 1220 और 29 की वैल्यू हो जाएगी, आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं इसे, या फिर यूनिट डिजिट जो है 9 दूनी 18, 0 एक ही ऑप्शन है वो है आपका ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे एक टेबल क्लॉथ है जिसका मार्क प्राइस जो है वो 30% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। देखो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस मान लो आप 100 रुपये था, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 130, और एक डिस्काउंट जो है 20% वो भी दे दिया जाता है इस पर, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। एक फॉर्मूला होता है MP/CP = 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट। MP हमारे पास क्या है 130, CP क्या है 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, और डिस्काउंट 100 में से डिस्काउंट घटा देंगे, 20 घटा दोगे तो 80, सॉल्व कर लो इसे। 13×8 104, 104 बराबर 100 जमा प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 4%। नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल जो है, यहाँ पे x और y की रेशो दे दी है हमें 20:10, वो 20:10 देती है, ठीक है। तो मतलब 2:1 जो है x और y की रेशो दे दी है। अब हमें इन दोनों की रेशो निकालनी है।
देखो अगर आप ऑप्शंस की तरफ जाओगे तो सारे ऑप्शंस जो नुमरेटर हैं वो सारे अलग अलग है, डिनोमिनेटर में तो कॉमन है, तो नुमरेटर में सारे अलग अलग है, 27, 26, 28, 29। तो ऊपर ऊपर की वैल्यू आप सॉल्व कर लोगे ना, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर की वैल्यू क्या है, 19x प्लस 16y। x की जगह 2 रिप्लेस कर लीजिए, 19 गुणा 2 जमा में यहाँ हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 38 और 16, 8 हो जाए 14, ये हो जाएगा 54। ठीक है, 54 बटे में कुछ आएगा। अब 54 किसकी टेबल में आता है, 27 की टेबल में ही आता है, तो ये आपका आंसर होगा। पूरा सोल्व अगर आप करोगे तो 13 दूनी 26, 26 और 6 32, तो ये हो जाएगा 32। तब भी आप करोगे तो 27 बटे 16 ये आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारे के सारे जो 20 सॉल्यूशंस थे वो मैंने करा दिए हैं। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो करने लायक थे इस ESO के एग्ज़ाम में। होपफुली आपको पसंद आए होंगे सॉल्यूशंस। कोई अगर नहीं पसंद आए हैं तो प्लीज़ हमें बताना, आप टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं हमें, और होपफुली आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।